अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो होगी वो आप ऐसा समझ लें कि जो हम हमारी जो अगली लैब होगी सिस्को यूनिटी कनेक्शन और कॉल मैनेजर की आपस में इंटीग्रेशन के लिए, तो उसके लिए यानी प्री स्टेप्स कुछ होते हैं जो हम इसमें लैब में परफॉर्म करेंगे, जैसे कॉलिंग सर्च स्पेस है। तो उससे पहले मैंने कहा एक छोटी सी लैब आपको करवा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पार्टीशन और कॉलिंग सर्च स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया है। पर यहाँ पर हम एक छोटी सी लैब करेंगे। इस लैब में दरअसल ये मैं बता दूं कि ये पार्टीशन बेसिकली है क्या। पार्टीशन मीन्स जो है आपका जो है एक किस्म का कंटेनर होता है। इस कंटेनर में आप कुछ भी यानी रख सकते हैं, यानी डीएनएस आप डाल सकते हैं और राउट पैटर्न वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये कंटेनर आपका जो होगा वो किसी नाम के साथ सेव होगा। फॉर सपोज मैंने इसका एक नाम रख दिया आईटी। अब इस आईटी में मैंने जो हमारी एक्सटेंशन है 5001 से लेकर 5005 तक, ये मैंने इस कंटेनर पे मैंने डाल दी, यानी इस पार्टीशन में मैंने डाल दी। पार्टीशन का नाम आईटी है, तो ये 5 नंबर एक दूसरे को कॉल्स कर सकेंगे। और जो है ये कॉलिंग सर्च स्पेस क्या होता है, ये दरअसल ये बताता है कि इन पार्टीशन से करना क्या है। यानी इसमें आप पार्टीशन डाल सकते हो, मल्टीपल पार्टीशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, और वो किसी आप डिवाइस वगैरह को इसमें असाइन कर सकते हो। तो पार्टीशन जस्ट आपका एक कंटेनर है, और कॉलिंग सर्च स्पेस उस कंटेनर से करना क्या है उसका काम जो है वो करता है। और राउट पैटर्न आप कोई भी नंबर वगैरह, फॉर सपोज X91 है और आपने ये कर दिया 911 है, और दूसरे भी 1024 है, कोई भी यानी नंबर, जैसे पीटीसीएल का जो है 12 जो है 36, ऐसे कोई भी नंबर वगैरह राउट पैटर्न डाल सकते हो और उसमें किसी पार्टीशन में आप ऐड कर सकते हो। तो इसकी हम लैब परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो पार्टीशन क्रिएट करने का होगा। जिसमें फर्स्ट हम करेंगे आईटी, और उस आईटी में हम नंबर डालेंगे 5001 से लेकर 5003 तक, यानी 2 तक, या 3 कर दें इसको, ठीक है। और दूसरा हम पार्टीशन बनाएंगे सेल्स का, और इसमें हम नंबर करेंगे 5011 से लेकर 5013 तक। और तीसरा हम पार्टीशन बनाएंगे जो है मार्केटिंग का, ठीक है। और इसका हम नंबर कर देते हैं 5021 से लेकर 5023 तक। तो ये हमारा जो है टारगेट होगा। उसके बाद हम जो है कॉलिंग सर्च स्पेस क्रिएट करेंगे, वो आप देख लेंगे। उसमें एक में कर देता हूँ मैनेजर का, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ ऑपरेटर का, और एक मैं कर देता हूँ सेल्स का, ठीक है। तो ये आप जो है कॉलिंग सर्च स्पेस बना सकते हो और उसमें ये पार्टीशन ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूं कि जब हम कॉल मैनेजर इंस्टॉल कर रहे होते हैं और फ़ोन वगैरह उसमें ऐड होते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नन पार्टीशन में होते हैं, जिसका मतलब कोई भी जो है डिवाइस किसी को भी कॉल कर सकता है। जैसे हमने ये पार्टीशन क्रिएट कर दिए, तो ये वाला जो नंबर होगा सिर्फ अपने जो सेम जो पार्टीशन के उसमें अगर जो फ़ोन होंगे तो उसको कॉल कर सकेगा, किसी और को नहीं कर सकेगा। तो अच्छा, मैनेजर के ऊपर अगर हम आते हैं तो इस मैनेजर में हम ऐड करवा सकते हैं कि इस मैनेजर का फ़ोन किन किन ग्रुप्स को, यानी किन किन पार्टीशंस को वो कॉल कर सकता है या नहीं। तो ये बेसिक थोड़ा आइडिया था। अब हम चलते हैं लैब के ऊपर। जी जनाब, हम अपने कॉल मैनेजर के ऊपर आ गए हैं और हम इसको लॉगिन कर देते हैं।
और सबसे पहले मैंने दो फ़ोन यहाँ पर ऑन किए हैं, इनमें से दो के जो लाइन हैं वो जो है वो सेव हैं, बाकी नहीं है, तो हम इस पे थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। तो फ़ोन्स के ऊपर हम आएंगे और फ़ोन्स को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक ये रजिस्टर्ड फ़ोन आ रहा है और एक ये जो कि कॉल मैनेजर से अभी रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसमें मैं एक और जो है वो लाइन 3 इसमें हम इसको हम ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये लाइन 3 के ऊपर मैंने इसको लेकर आया हूँ और इसमें हम थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग करेंगे। और एक हमारा जो था इसमें पैटर्न में हम देखते हैं कि हमारा ये वाली रेंज जो आईटी की थी, तो इसमें हम दोबारा इसको सेव करते हैं और दोबारा हम फ़ोन्स में आते हैं, तो ये रजिस्टर्ड है और 5012 हमारा जो नंबर है, एक ये नंबर असाइन कर दिया और दूसरा नंबर हम असाइन करेंगे इसको इसमें क्या था 5011, तो 5011 और फ़िलहाल इसको मैं हमारे पास सेल्स का था, तो सेल्स इसमें हम डाल देते हैं नाम इसका और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, बैक करते हैं, दोबारा फ़ोन में आते हैं हम और इस फ़ोन को करते हैं, तो ये 5001 हो गया। अब तीसरा डीएन हम इसमें सेव करेंगे 5021 और इसको हम मार्केटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं और अप्लाई कन्फिग कर देते हैं, ओके कर देते हैं। दूसरा हमारा जो फ़ोन था, अब हम उसमें आते हैं और इसके ऊपर हम नंबर सेव कर देते हैं 2। ठीक है, और इसमें इसको आईटी कर देते हैं हम। इसको भी सेव करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेव हो गया। उसके बाद जो फिर फ़ोन में जाते हैं और देन हम इसको क्लिक करते हैं, एक और डीएन इसमें 5012 के नाम से डाल देते हैं और इसमें इसको बता देते हैं कि भाई सेल्स 2 हो आप। ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर और इसको सेव कर देते हैं। दोबारा हम इसमें फ़ोन में जाते हैं और इसी उसमें रजिस्टर्ड नंबर में एक और डीएन में इसमें 5022 और इसको मैं मार्केटिंग कर देता हूँ। इसको भी सेव कर देते हैं। तो अगर अब हम फ़ोनों को अप्लाई कर दें, इनके ऊपर अप्लाई कन्फिग और देखते हैं कि इसमें आ गए हमारे पास नंबर
इसको हम दोबारा रीस्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा। दोबारा ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं 1 मिनट इसको चेक कर। चलें जी, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको फिक्स कर दिया। अभी ये नंबर्स वगैरह आ रहे हैं और ये फ़िलहाल सारे जो है ना नन पार्टीशन में। आप अगर ट्राई करें तो यहाँ से मैं 5001 से 53 को कॉल कर रहा हूँ, तो ये देखें ये कॉल जा रही है। और इसी नंबर से अगर मैं 5012 को कॉल कर रहा हूँ तो इसी नंबर से भी जा रही है। सेम हम 5022 को करेंगे तो ये देखें इसी नंबर पे भी जा रही है। तो ये हमने डीएनस बना लिए हैं इन दोनों के। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा पार्टीशन क्रिएट करने का। तो आइए अब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम जो है जाएंगे इसमें राउट पैटर्न में और क्लास ऑफ कंट्रोल और इसमें पार्टीशन में आएंगे। फाइंड करेंगे कुछ ये हमारे पहले भी बने हुए हैं, इनमें से फ़िलहाल ये 3 को मैं अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि एक क्लियर पिक्चर हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये दोनों नहीं हो रहे क्योंकि ये फ़ोन्स वगैरह में ऐड हैं, तो फ़िलहाल हम नए पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें आईटी और उसके बाद सेल्स मार्केटिंग। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें ये तीनों हमारे आईटी का और मार्केटिंग का और सेल्स का पार्टीशन बन गया। अब आते हैं हम फ़ोन्स के ऊपर और जो हमारे लाइन है वो हम इस पे सेव कर देते हैं। इस पार्टीशन को मैं बता देता हूँ कि भाई आप आईटी का पार्टीशन हो और देन हम बैक आते हैं और दोबारा इसमें आते हैं। ये हमारा आईटी का है और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद सेव कर देते हैं और दोबारा फ़ोन के ऊपर आते हैं। ये हमारा आईटी में आ गया। नेक्स्ट हम इसको कहते हैं कि भाई आप सेल्स के हो और इसको हम सेव कर देते हैं अप्लाई करने के बाद। और तीसरे पार्टीशन को हम कह देते हैं, फ़ोन के तीसरे लाइन को ये बता देते हैं कि भाई आप मार्केटिंग के हो। सेम हम जो है वो दूसरे फ़ोन के ऊपर करेंगे। ये हमारा फ़ोन है, इसमें फर्स्ट पार्टीशन को हम ये कहेंगे कि भाई आप आईटी के हो। सेकंड को हम ये बताएंगे कि भाई आप सेल्स के हो। और थर्ड को हम ये बताएंगे कि भाई आप मार्केटिंग के हो। ठीक है, अब आते हैं हम फ़ोन्स के ऊपर और
मैं अब इस नंबर से, चलें जी, ये अब देख सकते हैं मैंने इसको फिक्स कर दिया। अभी ये नंबर्स वगैरह आ रहे हैं और ये फ़िलहाल सारे जो है ना नन पार्टीशन में। आप अगर ट्राई करें तो यहाँ से मैं 5001 से 53 को कॉल कर रहा हूँ, तो ये देखें ये कॉल जा रही है। और इसी नंबर से अगर मैं 5012 को कॉल कर रहा हूँ तो इसी नंबर से भी जा रही है। सेम हम 5022 को करेंगे तो ये देखें इसी नंबर पे भी जा रही है। तो ये हमने डीएनस बना लिए हैं इन दोनों के। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा पार्टीशन क्रिएट करने का। तो आइए अब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम जो है जाएंगे इसमें राउट पैटर्न में और क्लास ऑफ कंट्रोल और इसमें पार्टीशन में आएंगे, फाइंड करेंगे कुछ ये हमारे पहले भी बने हुए हैं। इनमें से फ़िलहाल ये 3 को मैं अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि एक क्लियर पिक्चर हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये दोनों नहीं हो रहे क्योंकि ये फ़ोन्स वगैरह में ऐड हैं, तो फ़िलहाल हम नए पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें आईटी और उसके बाद सेल्स मार्केटिंग। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें ये तीनों हमारे आईटी का और मार्केटिंग का और सेल्स का पार्टीशन बन गया। अब आते हैं हम फ़ोन्स के ऊपर और जो हमारे लाइन है वो हम इस पे सेव कर देते हैं। इस पार्टीशन को मैं बता देता हूँ कि भाई आप आईटी का पार्टीशन हो, और देन हम बैक आते हैं और दोबारा इसमें आते हैं। ये हमारा आईटी का है और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद सेव कर देते हैं और दोबारा फ़ोन के ऊपर आते हैं। ये हमारा आईटी में आ गया। नेक्स्ट हम इसको कहते हैं कि भाई आप सेल्स के हो और इसको हम सेव कर देते हैं अप्लाई करने के बाद। और तीसरे पार्टीशन को हम कह देते हैं, फ़ोन के तीसरे लाइन को ये बता देते हैं कि भाई आप मार्केटिंग के हो। सेम हम जो है वो दूसरे फ़ोन के ऊपर करेंगे। ये हमारा फ़ोन है, इसमें फर्स्ट पार्टीशन को हम ये कहेंगे कि भाई आप आईटी के हो। सेकंड को हम ये बताएंगे कि भाई आप सेल्स के हो। और थर्ड को हम ये बताएंगे कि भाई आप मार्केटिंग के हो। ठीक है, अब आते हैं हम फ़ोन्स के ऊपर और मैं अब इस नंबर से फ़ोन करता हूँ 5003 को। Your call cannot be completed as dialed. Please confirm your directory and call again. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है क्लास ऑफ कंट्रोल में जाकर कॉलिंग सर्च स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। एक आईटी का मैंने बनाया है और दूसरा जो है सेल्स का बना देते हैं कि भाई सेल्स के जो पार्टीशंस हैं उसको सिलेक्ट करवा देते हैं और देन हम मार्केटिंग का भी बना देते हैं और इसमें हम मार्केटिंग सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 जो है वो कॉलिंग सर्च स्पेस बना दिए। और अभी आप जाके ये देखें ये 3 हमने बना दिए हैं। अभी हम जाके जो डिवाइस हैं उसके ऊपर हम जो है कर देंगे। फ़िलहाल जो इस टाइम डिवाइस जो चल रहे हैं मेरे पास,
इसमें मैं दोनों आमने सामने कर देता हूँ, क्योंकि हमने वो आईटी के जो लाइन उसके ऊपर कॉलिंग सर्च स्पेस किया था, इसलिए ये वाला यहाँ पर डायल हो रहा है। देखें कॉल जा रही है, आईटी टू आईटी कॉल जा रही है। अगर सेम हम इसके ऊपर हम आके अगर Your call cannot be completed डायल at करेंगे dial. तो डायल नहीं होगा, क्योंकि वो आईटी पार्टीशन में और ये सेल्स पार्टीशन में। और दूसरा, हम अगर सेल्स के ऊपर भी हम जो है कॉल करेंगे तो Your call cannot वो be भी इस टाइम completed नहीं at हो रही, dial. क्योंकि वो Please दोनों consult your directory and call जो उनका जो कॉलिंग सर्च स्पेस है वो इस टाइम नन के ऊपर सेट है। उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं और पहले इसके ऊपर आते हैं और ये सेल्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप सेल्स के ऊपर इसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे और सेम हम दूसरे जो है डिवाइस के ऊपर आते हैं और इसके सेल्स लाइन के ऊपर आके यहाँ पर सेल्स सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम ट्राई करते हैं। ये देखें ये कॉल जा रही है और सेम हम अगर मार्केटिंग का वो करेंगे Your call cannot be तो ये इस completed टाइम at नहीं जा dial. रही। क्यों? क्योंकि Please हमने consult वो your उसको directory सेव and नहीं किया हुआ लाइन को। तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसको एक सेकंड में बंद कर लूँ। लाइन के ऊपर जाके इसको मार्केटिंग के ऊपर सेट करके अप्लाई करना है और देन दूसरे फ़ोन के ऊपर जाना है और इसको भी हम मार्केटिंग के ऊपर सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं मार्केटिंग वाले को। तो अब हम ट्राई करते हैं 5021 से 5022 के ऊपर। तो ये देखें ये कॉल जा रही है। तो इसी तरीके से आईटी वाला आईटी को कॉल कर सकता है, सेल्स वाला सेल्स को कॉल कर सकता है और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग को कॉल कर सकता है, पर ये आपस में किसी और को कॉल नहीं कर सकते। Your call cannot be completed as dialed. Please consult your directory and call ठीक है, again. तो ये पार्टीशन और उसका जो है कॉलिंग सर्च स्पेस का है। और एक हम आखिर में एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप डिवाइस के ऊपर भी ये लगा सकते हैं, उसके लिए हम कॉलिंग सर्च स्पेस में आएंगे और ऐड न्यू के ऊपर आएंगे और यहाँ पर मैं मैनेजर के नाम से कर देता हूँ और उसमें मैं आईटी, सेल्स और मार्केटिंग तीनों में ऐड करवा देता हूँ और इसको सेव करवा देता हूँ। और फिर डिवाइस में आता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ये वाली डिवाइस है। इस डिवाइस को मैं जो है उसमें एक सेकंड फ़ोन में आके हम इस डिवाइस के ऊपर आते हैं जिसका 5001 है और इसमें मैं इसको ये कह देता हूँ कि भाई आप कॉलिंग सर्च स्पेस में मैनेजर का रोल अदा करेंगे। तो अप्लाई कॉन्फ़िग कर दें आप और दोबारा चेक कर लेते हैं। मैनेजर इस पे करके सेव कर देते हैं। ठीक है, दोबारा इसको ट्राई करते हैं हम। तो ये मैनेजर सेव है। दूसरा डिवाइस भी हम चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर कोई भी कॉलिंग सर्च स्पेस नहीं। तो हम डिवाइस को एक बार रीसेट कर देते हैं ताकि जो पॉलिसी वगैरह है उसके ऊपर आ जाए। रीसेट, रीस्टार्ट। अब हम ये दो डिवाइस आमने सामने रखेंगे और ये इस पे, अब मैं फर्स्ट इस पे कॉल करता हूँ
55003। तो ये सेम आईटी का था इसलिए कॉल हो गया। अब मैं इसको 412 के ऊपर कॉल करता हूँ, तो ये देखें इसके ऊपर भी जा रही है। और तीसरा मैं इसको मार्केटिंग के ऊपर भी कॉल करता हूँ, तो ये देखें ये जा रही है। क्योंकि इस डिवाइस को हमने मैनेजर कॉलिंग सर्च स्पेस दिया और उसमें हमने तीनों पार्टीशन डाल दिए, तो ये वाला डिवाइस अथॉरिटी इसको आ गई है कि ये किसी भी नंबर के ऊपर कॉल कर सकता है। तो ये एक छोटी सी लैब थी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।